गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। तो मुहावरे का मतलब होता है जब वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वो मुहावरा कहलाता है। जो वर्ड दे रखा होता है उसके मीनिंग के अलावा जो अर्थ निकलता है वो मुहावरे होते हैं। और लोकोक्तियाँ लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक अनुभव पर आधारित होती है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है कि मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर अपना एक विशेष अर्थ बताते हैं और लोकोक्ति में लोक जीवन के किसी अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होता है जबकि मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसका प्रयोग हमें सेंटेंस, मुहावरे का प्रयोग हमें सेंटेंस के अंतर्गत करना होगा, लेकिन लोकोक्ति में सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं हो सकती, उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। तो स्टार्ट करें हम मुहावरे पढ़ना। सबसे पहला है अंग अंग टूटना। इसका मतलब सारे बदन में दर्द होना। गाड़ी में 4 घंटे खड़े होकर यात्रा करने से मेरा तो अंग अंग टूट गया। नेक्स्ट है अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा होना। अक्षय अपने बूढ़े माँ बाप के अंधे की लाठी है। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। आजकल सच्चे साथी कम ही मिलते हैं, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है आंखें नीची होना यानी लज्जित होना। जब रोहन गबन का दोषी पाया गया तो उसके सामने उसकी आंखें नीची हो गई। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोरगुल करना। जैसे ही मैंने कमरे में सभी बच्चे इकट्ठे हुए उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। गुड़ गोबर करना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। मम्मी पापा के झगड़े ने पिकनिक के प्रोग्राम का गुड़ गोबर कर दिया। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना। पिताजी जिस दिन विदेश से घर आएंगे मैं तो घी के दिए जलाऊंगा यानी कि बहुत खुश होऊंगा। तो बेटा इस तरीके से ये जो मुहावरे हैं इनका प्रयोग हमने वाक्यों में किया ताकि हमें जो मुहावरों का अर्थ हमें स्पष्ट हो सके। तो इसी तरीके से मुहावरों का प्रयोग होता है कि किसी वाक्य में अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो उसके साथ एप्रोप्रिएट वो जो वर्ड है, शब्द उसके साथ लग भी जाए और हमें वाक्य का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना। घुटने टेकना यानी हार मानना। अरे शत्रु सेना ने 4 दिन में ही भारतीय सेना के घुटने के आगे घुटने टेक दिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना, एकदम निश्चिंत हो जाना। घोड़े बेचकर सोना यानी बिल्कुल बेफिक्र होके सोना, यानी कि बिल्कुल कोई काम की चिंता न होनी। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो पिताजी घोड़े बेचकर सोए, यानी कि अब पिताजी को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना यानी कि साफ इनकार कर देना। हम क्लास में भी किसी से कोई चीज़ मांगते और वो साफ इनकार कर देता है, इसका मतलब टका सा जवाब देना। सेंटेंस है इसका, राजेश को सुरेश की बात पसंद नहीं आई और उसने सुरेश का कार्य करने से साफ इनकार कर दिया, यानी उसे टका सा जवाब दे दिया। नेक्स्ट है टस से मस न होना यानी अपनी जिद पर अड़े रहना। सेंटेंस है इसका, रश्मि ने अपना गृह कार्य नहीं किया और अपने कार्य न करने के निर्णय से वह टस से मस नहीं हुई, यानी उसने जिद भी नहीं छोड़ी कि नहीं मुझे काम नहीं करना। तो इसे कहते हैं टस से मस न होना। टांग अड़ाना यानी बेकार में ही दखल देना, किसी के काम को बिगाड़ने का काम होता है, उसे कहते हैं टांग अड़ाना। रमेश तो हमेशा दूसरों के कामों में टांग अड़ाता ही रहता है, यानी बेकार में ही हर किसी काम में दखल अंदाजी करता है। नेक्स्ट है दम तोड़ना यानी मर जाना। सुरेंद्र के दादाजी ने 95 वर्ष की आयु में दम तोड़ दिया, यानी कि वे 95 वर्ष के हुए तब उनकी मृत्यु हुई, वे मर गए थे। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना यानी बुरी तरह हरा देना। इसका अर्थ बुरी तरह हराना। इसका सेंटेंस है, आज के क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि जो क्रिकेट मैच हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से
हरा दिया था। नेक्स्ट है दाल में कुछ काला होना, यानी संदेह की बात होना, कुछ न कुछ गड़बड़ होना। कल से दिशा छिप छिप कर घूम रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, लगता है कुछ गड़बड़ है, यानी कि संदेह की बात है। नेक्स्ट दुम दबाकर भागना, यानी डर कर भाग जाना। भारतीय सेना को देख पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर भाग गई, यानी कि पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना को देखकर डर कर भाग गई। नेक्स्ट है दूर से ही नमस्कार करना, पास न आने देना। उमेश तो इतना बदमाश हो गया है कि लोग उसे दूर से ही नमस्कार करने लगे हैं, यानी कि उसे अपने पास ही नहीं आने देते हैं, इसलिए दूर से ही नमस्कार करना। दो टूक जवाब देना, यानी साफ मना करना। मोनिका ने प्रिया को दो टूक जवाब दे दिया, यानी कि उसने उसकी बातों का या किसी काम के लिए दो साफ मना कर दिया। नेक्स्ट है धूल में मिला देना, यानी नष्ट भ्रष्ट कर देना। राम ने रावण और उसकी संपूर्ण सेना को धूल में मिला दिया, यानी कि उसकी पूरी सेना को और उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नेक्स्ट है श्री गणेश करना, यानी कि कार्य को शुरू करना। मोहन ने अपने घर बनवाने के कार्य का श्री गणेश कर दिया है, यानी कि घर बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। तो बेटा ये हमारे इस तरीके से मुहावरे होते हैं जो कि अपना जो शाब्दिक अर्थ है वो न लेकर उसका दूसरा अर्थ लेते हैं और फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनको लगा के और हमें सेंटेंस समझ में आता है। जब ये सेंटेंस में लगते हैं तभी इनका अर्थ विशेष रूप से समझ में आता है। ठीक है, अब हम करेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ मीन्स जो लोक के अनुभव पर आधारित होते हैं। तो पहला है अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा व्यक्ति होता है वो क्या चाहता है, दो आँखें ही चाहता है। तो इसका अर्थ होता है जो वस्तु जिसके लिए आवश्यक होती है वह उसी को पाना चाहता है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह उसी को पाना चाहता है। नेक्स्ट अंधों में काना राजा, यानी कि सारे अंधे ही अंधे और उसमें एक अगर काना यानी कि एक आँख का भी है तो भी वो राजा कहलाता है, यानी कि मूर्खों में थोड़ा समझदार। सारे के सारे मूर्ख है लेकिन अगर उसमें एक थोड़ा सा समझदार है तो वह उनका राजा बन जाता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि कठिन काम अकेले आदमी के वश का नहीं होता है ना। कोई भी कठिन कार्य होता है उसके लिए किसी ग्रुप की या किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार, जानबूझकर झगड़ा या परेशानी मोल लेना। जानबूझकर हम किसी से झगड़ा या कोई परेशानी मोल लेते हैं तो उसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में फंसना। एक से तो अटके ही थे, निकले ही थे, यानी कि आसमान से तो गिरे ही थे और वापस खजूर में अटक गए, यानी कि एक विपत्ति से तो फ्री हुए ही थे और वापस दूसरे में फंस गए। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दुकान तो बहुत ऊंची है लेकिन उसमें जो चीज़ें मिलती है वो फीके हैं, यानी कि मज़ेदार नहीं है। इसका मतलब होता है दिखावा अधिक वास्तविकता कम। दिखावा तो बहुत ज़्यादा कर दिया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है या वैसा होता है, या एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम बताएं कि खुशी जो है वो क्लास में बहुत दिखावा करती है लेकिन आता जाता उसे कुछ नहीं है, तो वास्तविकता कम होती है लेकिन दिखावा बहुत अधिक करती है। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब दोषी या अपराधी व्यक्ति निर्दोष को ही दोषी ठहराए, यानी कि जो चोर है उल्टा वो कोतवाल को ही डांटे, यानी कि जो दोषी व्यक्ति है जिसने गलती की है वो व्यक्ति ही उल्टा निर्दोष को ही दोषी ठहराए या उसको ही डांट खिलाए। नेक्स्ट एक अनार 100 बीमार। अनार तो एक है लेकिन बीमार 100 है, यानी कि चीज़ तो थोड़ी है लेकिन उसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब होता है एक वस्तु को पाने के लिए बहुत अधिक व्यक्ति होते हैं। जॉब तो एक के लिए होती है लेकिन इंटरव्यू देने के लिए 50 जने आते हैं, इसका मतलब एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर। बिल्कुल अनपढ़, यानी कि उसे
जो काला अक्षर है उसके लिए जो अक्षर लिखे हुए होते हैं वो भैंस के समान होते हैं, कि काली चीज़ क्या होती है, भैंस होती है। इसका मतलब बिल्कुल ही अनपढ़ होना। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना लंबा पहाड़ तो खोद दिया, इतनी मेहनत तो की हमने, लेकिन अंदर से क्या निकली, सिर्फ चूहिया। यानी कि परिश्रम तो बहुत अधिक किया लेकिन लाभ बहुत कम मिला। नेक्स्ट, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यानी दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। जब गेहूं पिसेगा तब उसके साथ घुन भी पिसता है। इसका मतलब जब दोषी मारा जाएगा या दोषी को कोई सज़ा होगी तो निर्दोष को भी बेचारे को उसके साथ साथ सज़ा मिलती है। नेक्स्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। जब मनुष्य अपनी औकात से बढ़ चढ़कर बात करे, मुंह छोटा यानी कि औकात तो छोटी होती लेकिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर करता है, तो इसका अर्थ होता है छोटा मुंह बड़ी बात। एंड लास्ट है, नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली के सामने सभी झुकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा उसके सामने सभी झुकते हैं, जिसके पास लाठी होगी उसी की भैंस होती है। नेक्स्ट है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बहुत बातें बनाने वाले करते कुछ नहीं है। यानी कि जो बादल भी है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसने वाले जो बादल होते हैं वो गरजते भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले जो अपनी ऊंची ऊंची फेंकते हैं वो काम कुछ भी नहीं करते। नेक्स्ट, थोथा चना बाजे घड़ा, यानी कि निकम्मा व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करे, काम किसी का भी नहीं होता। जो थोथे चने होते, चने के अंदर कुछ भी नहीं होता तो वो उनमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो निकम्मे व्यक्ति होते हैं वो अपनी बहुत ऊंची ऊंची बड़ाई करते हैं लेकिन काम धाम कुछ नहीं करते। नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावने। जो ढोल की आवाज़ होती है वो दूर से ही सुहावनी लगती है लेकिन जब पास आती है तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दूर की वस्तुएं ही अच्छी लगती है, पास से ये सब ठीक नहीं लगते। नेक्स्ट है बिन सेवा मेवा नहीं। जब हम सेवा करेंगे तभी हमें मेवा मिलेगा, यानी कि परिश्रम करेंगे तभी हमें फल मिलेगा, अदरवाइज हमें फल या उसका जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मान न मान मैं तेरा मेहमान। बिना बुलाए दूसरों की बातों में आ टपकना। कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ आके बात करना शुरू कर देना, यानी बिना बुलाए दूसरों की बातों में आना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। एंड लास्ट है मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में तो राम का नाम है लेकिन बगल में हम छुरी रखते हैं दूसरों पर कटाक्ष करने के लिए। तो इसका अर्थ है ऊपर से मित्रता लेकिन अंदर से कपट होता है। ऊपर से तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन अंदर से बुराइयां भरी होती है, दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो मुंह में राम बगल में छुरी। तो बेटा ये हमारे थे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे यानी कि वाक्यांश अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, और लोकोक्तियाँ जो लोक अनुभव पर आधारित होती है उसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो आई होप आपको ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ समझ में आई होंगी। धन्यवाद।